आज का मौजू है, मजमून, टॉपिक, थीम, इज़ार सानी कलीसिया को हरा नहीं सकती। हालेलुया। इज़ार सानी परसिक्यूशन कलीसिया को हरा नहीं सकता। असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दे। हमारी जंग खुदा लड़ता है, हमारा मुकदमा खुदा लड़ता है। और आज इस मौजू पर आपके दरमियान मैं कलाम खुदा में से खिदमत करना चाहता हूँ। इज़ार सानी, परसिक्यूशन, अज़ियतें, मुसीबतें, नफरतें, तासुब कलीसिया को कभी भी हरा नहीं सकता। और आज का मरकजी हवाला आयत मुकद्दसा अमाल की किताब में से, रसूलों के अमाल, बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल। थियोलॉजियन इसको एक और टाइटल देते हैं, एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, रुल कुछ के अमाल। और इस पर पहले भी मैंने बताया था, इल्म इलाही को समझने वाले लोग ये ईमान रखते हैं कि ये किताब आज भी जारी और सारी है, क्योंकि पाकरू काम कर रहा है। रसूलों के अमाल, रुल कुछ के अमाल, रुल कुछ आज भी काम कर रहा है। 14वां बाब 22वीं आयत। जी, खुदा की खाद मास्टर इस आयत को हमारे लिए तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते। 22, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, ईमान पर कायम रहो। और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। हालेलुया। बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। व्हाट अ ग्रेट मैसेज। पहली सदी का चर्च, अमाल की किताब। याद रखें कि नए अहदनामा में 4 ऐसी किताबें हैं जो इज़ार सानी के पस मंजर में कलमबंद हुई। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ है, नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें। नए अहदनामा में 4 ऐसी कुतुब हैं जो इज़ार सानी के तनाजुर पस मंजर में कलमबंद की गई हैं। नंबर 1, अमाल की किताब, एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, बुक ऑफ एक्ट्स। ये किताब इज़ार सानी के माहौल में कलमबंद हुई। एक तरफ चर्च को सताया जा रहा था, दूसरी तरफ चर्च ऊपर की तरफ जा रहा था। हालेलुया। इसलिए मैंने टॉपिक लिया है, इज़ार सानी कलीसिया को हरा नहीं सकती। दूसरी किताब रोमन्स, उसमें भी हमें इज़ार सानी नजर आती है। और तीसरी किताब फर्स्ट पीटर, पतरस का पहला खत, वो भी इसी तरह के माहौल में कलमबंद हुआ जब कलीसिया दुख उठा रही थी, सताई जा रही थी। और चौथी और आखिरी किताब मुकाशफा की किताब है, द बुक ऑफ रेवलेशन। ये 4 बुक्स हैं जो परसिक्यूशन के माहौल में, ऐसी फिजा में कलमबंद हुई जब चर्च बहुत ज्यादा दुखों, अजियतों में से गुजर रहा था, लेकिन कलीसिया तरक्की करते जा रहे थे।
जब कलीसिया हालात की चक्की में पिस रही थी, तो होली स्पिरिट ने, पाकरू ने, इन बड़ी अजीम हस्तियों जैसे रसूलों के माल लुका तबीब ने इसको कलमबंद किया। अल मसीह के रसूलों पर यह बात खुदा के पाकरू ने खोल दी, जाहिर कर दी कि लोगों को हौसला दिया जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए कि जैसा कि हमने तिलावत किया है कि बहुत मुसीबतें सहकर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। उनको हौसला दिया। और गौरतलब बात यह है कि दुनिया की नजर में और यीशु की नजर में कामयाब और मकबूल कौन है? सुने गौर से। आप याद रखें, इस दुनिया ने हमारे खुदावंद को भी सताया था। लिखा है कि इन्होंने हरे दरख्त को नहीं छोड़ा, तो सूखे दरख्तों के साथ क्यों कर ऐसा ना करेंगे? इन्होंने, दुनिया ने, लोगों ने हमारे खुदावंद को भी सताया था। और गौरतलब बात यह है कि जख्म लगाने वाला नहीं जीतता, जख्म खाने वाला जीतता है। जख्म लगाने वाला नहीं जीतता, घायल करने वाला नहीं जीतता। जो वुंडेड है, जो जख्मी है, वो जीतता है। यहूदियों ने, रोमन्स ने, हुकूमत वक्त ने यीशु को अजियत दी, उसे लिखा है उस पर इल्जाम लगाए, उसे पकड़ लिया, उसे मारा, उसको कोड़े मारे, उसको नेजा मारा, उसे अजियतें दी गई, कांटों का ताज। जीते वो नहीं थे, जीता हमारा खुदावंद था। जख्म लगाने वाला हार जाता है, जख्म खाने वाला जीत जाता है। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे एक दिन शैतान से। यह है हमारा ईमान। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत गीत है, हम जीतेंगे। इंजील ने हमें यह बात सिखाई है कि जख्म खाने वाला कामयाब हो जाता है, जख्म लगाने वाला नहीं। लोग समझते हैं कि हम इनको जख्म दे रहे हैं, हम कामयाब हो जाएंगे। 2000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है कलीसिया को दबाने, परसिक्यूशन, इज़ार सानी देते देते दुनिया ने, हुकूमतों ने, अदियान ने। लेकिन आज भी जब आप दुनिया में आबादी का नंबर देखें तो मसीहों की तादाद आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसको कोई खत्म नहीं कर सका और ना ही को कम कर सका। ये बढ़ती जा रही है, ये ऊपर जा रही है। इसलिए इज़ार सानी कलीसिया को हरा नहीं सकती। फिर एक और बड़ा खास नुक्ता है। लिखा है कि हमारे खुदावन ने बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी। इज़ार सानी हमें फर्माबरदारी भी सिखाती है। फर्माबरदारी आपको विरासत में नहीं मिलती कि आप कहें कि जी मुझे ये विरासत से मिली। हाँ, आपकी फैमिली की प्रॉपर्टीज, अगर आपके बैंक में पैसे हैं, आपके पास सोना है, आपके पास कोई और माल मवेशी है, आपके पास ज़रई रकबा है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो तो आप बहन भाइयों में तकसीम हो जाएगी तनासुब के हिसाब से। जो जो आपका हिस्सा आ रहा है उस हिसाब से वो आपको मिल जाएगी। लेकिन नोट कर लें इस बात को, फर्माबरदारी मिलती नहीं बल्कि सीखी जाती है। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी। यह सीखी जाती है और तब तक आप नहीं सीख सकते जब तक आप दुख मुसीबतों में से नहीं गुजरते।
अगला पॉइंट है, खुदावंद की बादशाही और ग्लोरी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। नोट कर लें, खुदावंद की किंगडम में जाने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। मैं अक्सर दूसरे मुल्कों में जाता हूं तो वहां पर आपको पता है ट्रैफिक रूल्स लोग बड़ा उसको फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तानी बड़े बादशाह ने ये मत्था पड़वा लेंगे, लेकिन वन में जाना स्वाब का काम समझते हैं। वो अक्सर अग्यों ही आ रहे होंगे ने। वो छोटा सा होता है यू टर्न, ਉਹਦੇ बजाय फुटपाथ के उत्तों बड़ी औखी मोटरसाइकिल लंघा रहे होंगे ने। खुदा इन्हां दे रहम करे। रात को भी जब मैं बैरून मुल्क था, पिछले एयरपोर्ट पर बिल्कुल ठीक ठाक थे कि पाकिस्तान की फिजा है कि जिवें जहाज उतरिया है, ओ माय गुडनेस भाजी, जिवें भेडां बकरियां तुसी डकियां होइयां किसी शहर, तो उन्होंने जो पता लगे हुण असीं निकलन लगियां, तो वो जनाब रस्से तड़ा के जिवें दौड़ते। वो मैं कहा यार बंदा ना जख्मी कर दे, कोई समान सुट्टन दे उतों। वो गोरी भी सी बेचारी, वो डरे। मैं क्या कितने आ गई है, तो सोचती होनी कि मैं किधर आ गई हाँ। वो भी बेचारी इतने कितने आई होगी। अफसोस, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। खुदा की किंगडम के लिए, बादशाही के लिए, ग्लोरी के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं है। आप कहते हैं ग्लोरी हो तो फिर उसके लिए स्टोरी भी होनी चाहिए। जिसके पास स्टोरी नहीं है उसके पास ग्लोरी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल काम हो, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, तो फिर आपकी जिंदगी में गवाही का होना बहुत जरूरी है। और गवाही मुसीबतों और दुखों में से गुजर कर कायम होती है। इसलिए माल की किताब में लिखा है, अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे, दुख उठाएंगे, तो बादशाही भी करेंगे। आपने देखा जब भी इज़ारसानी होती है कि लोग लूटते हैं। यह पॉइंट भी मेरे सामने आ रहा था। लोग छीनते हैं। याद रखें, छीनने वाला जीतता नहीं है, जिससे छीना गया है वो जीत रहा होता है। लोग बुराई करते हैं, खुदा भलाई करने की कुदरत रखता है। और हमने देखा बहुत जगहों पर जहां भी परसिक्यूशन हुआ है, इज़ारसानी हुई है, वहां पर खुदा ने उनको डबल ट्रिपल करके लौटाया है। और फिर अगली बात, हम ताज हासिल करने के लिए हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, जान देने तक। ये नहीं रस्ते से नहीं ताज मिलना, ये एंड ते जाके ताज मिलना है। आपकी स्टार्टिंग लाइन हो सकता है ठीक है, लेकिन आपकी फिनिशिंग लाइन ठीक नहीं है। आपको एंड तक वफादार रहना है। आखिरी सांस दुनिया में खुदावंद की वफादारी में आपका होना चाहिए, फिर जिंदगी का ताज क्राउन मिलेगा। मुकाशफा की किताब में लिखा है बहुत से ताज। कितने? बहुत से ताज। मैं ब्रिटेन हिस्ट्री पढ़ रहा था, ग्रेट ब्रिटेन की, कि वहां पर उनके म्यूजियम में मुख्तलिफ किस्म के ताज हैं। और कुछ ऐसे ताज हैं जिन पर हजारों हीरे लगे हुए हैं, और उनकी बहुत बड़ी तादाद नहीं है। बरतानिया ने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, सुपर पावर के तौर पर। हमारा मुल्क भी आपको पता है, इस पर भी 100 ईयर्स, 100 साल तक वो हुक्मरानी करते रहे। दुनिया की सुपर पावर है, ग्रेट ब्रिटेन है, लेकिन उनके पास लंदन म्यूजियम में चांदी के ताज पड़े हुए हैं। लेकिन अजियतों, मुसीबतों में से गुजरने वाले और ईमान पर कायम रहने वाले लोगों के लिए कलाम फरमाता है आसमान पर बहुत सारे ताज हैं। कितना बड़ा एजाज है वो जो उसके नाम की खातिर दुख उठाते हैं, मुसीबतों और अजियतों में से गुजरते हैं। और चंद एक और बातें मिसालों के साथ मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। फुटबॉल,
आपको पता है, उसको जितना आप नीचे मारेंगे उतना ऊपर जाएगा। मसीहत को जितना लोग नीचे करने की कोशिश करेंगे, ये ऊपर जाएगी और जा रही है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु को कबूल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं, लोग हमारे रिस्पांस को देख रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में चर्चेस को जला दिया जाता है, घरों को जला दिया जाता है। हमारा एहतजाज हमेशा पूरा मन और खुदाम की हजूरी में होता है। इबादतें करते, ज़बूर गाते, हम सड़कों पर भी जाएं तो वहां भी इबादत कर रहे होते हैं। ये सीखने वाली बातें हैं, दुनिया को जानने की जरूरत है। टी बैग जिन्ने ज्यादा गर्म पानी च पाओगे ਉਹਦਾ उन्ना ही रंग तेज हो जाएगा। चर्च कलीसिया जिन्नी मुसीबतां चों अजियतां चों गुजरेगी, ਇਹਦਾ रंग उन्ना ही तेज होंदा जाएगा। ये उन्नी जाहिर होंदी जाएगी जिन्नी लोग इहनूं बेरंग करने की कोशिश करनगे, ਇਹਦਾ रंग तेज ही होंदा जाना है। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। यीशु के लहू से हमें यह रंग मिला है। और फिर कलीसिया उस फूल की तरह है जिसे जितना ज्यादा मसलेंगे, कुचलेंगे, उसकी खुशबू, उसकी फ्रेगनेंस जो है उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसको मिटाने की कोशिश की जा रही, कुचलने की कोशिश की जा रही, लेकिन इसकी खुशबू दुनिया को मुअत्तर करती जा रही है। और कील को आपने देखा है, कील को हथौड़ी के साथ जितना जोर से मारेंगे वो उतना ज्यादा पेवस्त होता जाएगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि चर्च को मारोगे ये और मजबूत हो जाएगी, ये और स्ट्रांग हो जाएगी, इसकी जड़ें और ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए दुनिया को समझने की जरूरत है। और बांस के बारे में भी मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि बांस को जितना काटेंगे वो उतना ही ज्यादा लंबा होता जाता है, उतना बढ़ता जाता है। ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि कलीसिया को कोई शख्स ना मिटा सकता है ना ख़त्म कर सकता है, क्योंकि कलीसिया वो ख़ानदान है जिसका एक हिस्सा ज़मीन पर है और दूसरा हिस्सा आसमान पर है। हालेलुया। ये वो ख़ानदान है। मैंने चंद दिन पहले भी इस पर मैसेज दिया था कि चर्च ना कोई बरादरी का नाम है, ना भीड़ है, ना फरमान लोगों की या बागी लोगों की जमात है, बल्कि ये पाक मुकद्दस खुदा के लिए अलग किए हुए लोगों की जमात का नाम है, जिसे कलीसिया कहते हैं। चर्च किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, वो गैदरिंग प्लेस है। अगर आप किसी चर्च बिल्डिंग में जाएं तो वो जमा होने की जगह है जिस पर क्रॉस लगी होती है। चर्च किसी ईंटों के घर का नाम नहीं है। चर्च में हम सब, आप सब उसमें आते हैं। यीशु मसीह की दुल्हन का नाम है। और आखिरी बात, इज़ार सानी हमें मुत्तहिद भी कर देती है। हालेलुया। हम जो डिवाइडेड हैं, हम जो बटे हुए हैं, हम जो बिखरे हुए हैं, हम जो अपनी अपनी वो क्या कहते हैं कि दुकानदारी में पड़े रहते हैं, ये हालात हमें एक भी कर देते हैं। और फिर इसी तरह जहां जहां इज़ार सानी आई है वहां रिवाइवल आई है, बेदारी आई है। और तीसरी बात, जहां जहां इज़ार सानी हुई लोगों को खुदा की पहचान का एक नया मुकाशफा मिला। और चौथी और आखिरी बात, जैसे जैसे इज़ार सानी आई है कलीसिया वैसे वैसे फैलती गई है, बढ़ती गई है। और ये काम ज़मानों के आखिर में होगा, मेरा ये ईमान है। आए सरों को झुकाएं और खुदाम के हुजूर मिलकर दुआ और शुक्रगुजारी करें। इज़ार सानी, इज़ा, परसिक्यूशन, चर्च कलीसिया को हरा नहीं सकती, असी हार नहीं सकते। ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से।
दुख सहता जा और आगे बढ़ता जा।